आइए हम भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाकर कुंती के भाव को आत्मसात करें। प्राचीन भारत के इतिहास में एक विस्फोटक युग से रानी कुंती की दुखद वीरता और एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रकट होता है। रानी कुंती महान राजा पांडु की पत्नी, 5 प्रख्यात पांडव भाइयों की माँ, राजा वसुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने अपने जीवन में जिन परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना किया, उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन की किसी भी स्थिति में भगवान के लिए अपनी वफादारी, संयम और भक्ति कैसे बनाए रखें। प्रभु के लिए उनका विश्वास और समर्पण अडिग था, भले ही उनकी कई बार परीक्षा ली गई थी। बेकाबू ईर्ष्या से प्रेरित होकर दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ साजिश रची और उन्हें कई कष्ट दिए। उसने पांडवों को मारने के लिए कई प्रयास किए। पूरे समय 5 युवा पांडवों के साथ उनकी साहसी माँ कुंती भी साथ में थी, जिन्होंने अपने प्यारे पुत्रों की संगति में दुर्योधन के अत्याचारों का सामना किया। चमत्कारिक रूप से कुंती और पांडव बार बार मृत्यु से बच गए, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के प्रेम पूर्ण संरक्षण में थे, जिन्होंने अपनी सांसारिक लीलाओं को करने के लिए अवतार लिया था। कृष्ण ने अपने स्वयं के सुदर्शन चक्र से हथियार की असहनीय गर्मी और प्रकाश को रोककर पांडवों और उनकी मां कुंती को करीब आने वाली मृत्यु से बचाया। पांडवों को इस अंतिम विपत्ति से छुड़ाने के बाद और यह देखकर कि उनकी सभी योजनाएं पूरी हो चुकी है, भगवान श्री कृष्ण अब अपनी राजसी राजधानी द्वारका के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे थे। वर्षों तक दुर्योधन ने रानी कुंती के परिवार को कष्ट दिया था, लेकिन कृष्ण ने जीवन के हर कदम पर उनकी रक्षा की थी और अब वे दूर जा रहे थे। कुंती व्याकुल थी और उसने अपने हृदय की गहराई से कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान के करीब आ रहे प्रस्थान का दृश्य रानी कुंती की उच्च प्रार्थनाओं के लिए परिस्थिति प्रदान करता है। कुंती भगवान के रथ के पास पहुंची और उन्हें संबोधित करने लगी, हे मेरे प्रभु, क्या आप आज हमें छोड़ रहे हैं, जबकि हम पूरी तरह से आपकी दया पर निर्भर हैं। अब जब सभी राजा हमसे दुश्मनी कर रहे हैं, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इस प्रार्थना से हमें गलती से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कुंती की प्रार्थना स्वार्थ से भरी थी। हालांकि उनकी पीड़ाएं जो कोई भी सामान्य व्यक्ति सह सकता है, उससे कई अधिक थी। वह राहत की भीख नहीं मांग रही, इसके विपरीत वह और भी अधिक पीड़ित होने के लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि उसका कारण यह है कि उनकी पीड़ा भगवान के प्रति उनकी भक्ति को बढ़ाएगी और उन्हें अंतिम मुक्ति दिलाएगी। हमें नहीं लगता कि इस ग्रह पृथ्वी पर कोई भी सपने में भी एक प्रयोग के लिए एक त्रासदी, एक आघात, एक दुर्भाग्य या उनके जीवन में एक विपत्ति मांगेगा या चाहेगा। भगवान से हमारी दैनिक प्रार्थनाओं में से एक है, कृपया हमें सुरक्षित रखें। और यहाँ महारानी कुंती है, जो न केवल सभी विपदाओं का स्वागत कर रही है, बल्कि भगवान से वारंवार उन्हें देने के लिए भीख मांग रही है। वह राहत नहीं मांगती, बल्कि वह जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति मांग रही है। कुंती के शब्द हृदय की सबसे गहरी पारलौकिक भावनाओं और बुद्धि के सबसे गहन दार्शनिक और धार्मिक भेद दोनों को प्रकट करते हैं। उनके शब्द
ज्ञान में डूबे हुए दिव्य प्रेम से प्रेरित महिमा के शब्द है। हे मधु के भगवान, जैसे गंगा हमेशा बिना किसी बाधा के समुद्र में बहती है, मेरा आकर्षण लगातार किसी और की ओर मुड़े बिना आपकी ओर खींचा जाए। कुंती द्वारा भगवान कृष्ण की स्वतः स्फूर्त महिमा और उनके आध्यात्मिक पथ का वर्णन महाभारत और भागवत पुराण में अमर है और हजारों वर्षों से ऋषियों और दार्शनिकों द्वारा उनका पाठ, उनका जप और उन्हें गाया जाता रहा है। जैसा कि वे भागवतम के पहले सर्ग में प्रकट होते हैं, रानी कुंती द्वारा की गई प्रार्थनाओं में केवल 26 दोहे हैं, फिर भी उन्हें एक दार्शनिक, धार्मिक और साहित्य की श्रेष्ठ कृति माना जाता है। Hare Krishna, if you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. So keep on watching more videos to have super blissful life. Stay tuned.